रोज नई और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। उस दिन सुबह जब श्यामलाल ने दुकान खोली तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज आने वाला एक ग्राहक उसकी जिंदगी का हिसाब बदल देगा। वह रोज की तरह तराजू बाहर लटकाकर, गले में छुट्टे गिनकर, चेहरे पर बनावटी मुस्कान चिपकाकर बैठ गया। उसे लगता था कि वह दुनिया को बहुत अच्छे से समझता है कि हर ग्राहक को कैसे बोलना है, कहाँ कम तौलना है, कहाँ ज्यादा दाम लेना है। उसके लिए दुकान सिर्फ कमाने की जगह थी, इंसानियत नहीं। श्यामलाल की दुकान गांव की सबसे पुरानी किराने की दुकान थी। लकड़ी के शेल्फ, शीशे की पुरानी बर्नियां, दाल चावल की बोरियां, तेल की टंकी और एक कोने में पड़ा लोहे का तराजू। वह दुकान उसके पिता ने शुरू की थी और पिता के ज़माने में लोग कहते थे, श्याम की दुकान से जो लिया पूरा मिला। लेकिन श्यामलाल के हाथ में आने के बाद दुकान की पहचान बदल चुकी थी। अब लोग कहते थे, अगर लेना है तो आंख खोल कर लेना, श्याम कम तौलता है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह मानता था कि दुनिया चालाकों की है, जो सीधा रहेगा वही पिसेगा। वह रोज सोचता था कि ग्राहक मूर्ख हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। उसके लिए हर चेहरा सिर्फ एक जेब था जिससे पैसे निकालने थे। उस सुबह पहला ग्राहक आया, रोज की तरह दाल ली, थोड़ा कम तौला गया, पैसे पूरे लिए गए। फिर दूसरा, फिर तीसरा। दिन अपने ढर्रे पर चल रहा था। तभी दोपहर के करीब एक आदमी दुकान पर रुका। न बहुत अमीर दिखता था, न बहुत गरीब। साधारण कपड़े, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सी गहराई। उसने दुकान के बाहर खड़े होकर अंदर झांका, जैसे कुछ सोच रहा हो। श्यामलाल ने आदतन आवाज लगाई, क्या चाहिए? आदमी अंदर आया, बहुत शांति से बोला, चावल देना है। कितना? श्यामलाल ने पूछा। 2 किलो, आदमी ने कहा। श्यामलाल ने बोरी से चावल निकाले, तराजू रखा और आदतन थोड़ा कम डाल दिया। यह उसका हाथ का अभ्यास था, दिमाग से नहीं, आदत से होता था। आदमी चुपचाप देखता रहा, न कुछ कहा न टोका। चावल तौलकर श्यामलाल ने कहा, इतने रुपये। आदमी ने पैसे निकाले, पूरे दिए और चावल उठाकर चला गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा, तराजू पुराना है। श्यामलाल हंसा। उसे लगा कोई सीधा साधा आदमी है। शाम तक वही आदमी फिर आया। इस बार उसने कहा, दाल देना है 1 किलो। फिर वही हुआ, थोड़ा कम तौला गया। आदमी फिर चुप। पैसे दिए। जाते जाते बोला, आज भी तराजू भारी लग रहा है। अब श्यामलाल को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन वह आदमी फिर आया। इस बार उसने नमक मांगा। नमक में भी कम तौला गया। आदमी ने नमक लिया, पैसे दिए और बोला, आपका तराजू सच में बहुत कुछ बताता है। उस रात श्यामलाल को नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी क्या कहना चाहता है। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि यह सब वहम है। अगले दिन वही आदमी आया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं खरीदा। वह बस दुकान के सामने खड़ा रहा। श्यामलाल ने चिढ़कर पूछा, कुछ चाहिए नहीं तो रास्ता मत रोको। आदमी मुस्कुराया, बोला, आज नहीं, आज बस देखना है। क्या? श्यामलाल ने खींच कर पूछा। आप? आदमी ने कहा। वह चला गया। उस दिन श्यामलाल का मन दुकान में नहीं लगा। ग्राहक आते रहे, लेकिन उसका ध्यान उसी आदमी पर अटका रहा। उसे लगा जैसे कोई उसे परख रहा हो। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि एक बूढ़ी औरत बीमार है। उसके घर में राशन नहीं है। लोग मदद की बात करने लगे। श्यामलाल ने कान बंद कर लिए। वह सोचता था, मेरी दुकान कोई धर्मशाला नहीं है। उसी शाम वही आदमी फिर आया। उसने कहा, आज कुछ खास चाहिए। क्या? श्यामलाल ने पूछा। ईमानदारी, आदमी ने सीधा कहा। श्यामलाल चौंक गया। यह यहाँ नहीं मिलती, उसने हंसते हुए कहा। आदमी ने कहा, मिलती है, बस तराजू बदलना पड़ता है। फिर उसने जेब से एक छोटा सा तराजू निकाला, नया, चमकदार। उसने उसे काउंटर पर रख दिया और कहा, आज इसी से तौल लो। श्यामलाल गुस्सा हो गया। यह मेरी दुकान है, वह चिल्लाया। आदमी शांत रहा। और यह तुम्हारी जिंदगी, उसने धीरे से कहा। उसने पैसे काउंटर पर रखे और बोला, आज जितना तौलोगे उतना ही नहीं, उतना ही वापस मिलेगा। श्यामलाल ने गुस्से में सही तौल दिया, शायद पहली बार। आदमी ने सामान लिया और चला गया। उस रात श्यामलाल ने सपना देखा। उसने देखा कि उसका तराजू उससे बातें कर रहा है। कह रहा है, तू जितना कम करता है उतना ही तुझसे कम होता जाएगा। अगले दिन दुकान खुली, लेकिन ग्राहक कम थे। जो आते शक से तौल देखते, कुछ बोले भी।
अब तो सही तौल दो। श्यामलाल को पहली बार डर लगा। उसे लगा कि उसकी चालाकी अब बोझ बन रही है। शाम को वही आदमी फिर आया। उसने पूछा, आज कितना कमाया? श्यामलाल ने कहा, कम। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, कम नहीं, सही। फिर उसने गांव की उसी बूढ़ी औरत का जिक्र किया। कहा, आज अगर तुम 1 किलो चावल मुफ्त दे दो तो कुछ नहीं घटेगा। श्यामलाल ने मन ही मन हिसाब लगाया। उसे लगा घाटा होगा, लेकिन न जाने क्यों उसने चावल दे दिए। बूढ़ी औरत रो पड़ी। उसने दुआ दी। उस रात श्यामलाल को सुकून की नींद आई। दिन बीतते गए। वह आदमी कभी आता, कभी नहीं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा कह जाता जो श्यामलाल को सोचने पर मजबूर कर देता। उसने धीरे धीरे सही तौल शुरू कर दी, पहले डर से, फिर आदत से। ग्राहक बढ़ने लगे। लोग कहने लगे, अब श्याम की दुकान बदल गई है। एक दिन वह आदमी आखिरी बार आया। उसने कुछ नहीं खरीदा, बस कहा, अब मुझे आने की जरूरत नहीं। क्यों? श्यामलाल ने पूछा। आदमी ने कहा, अब तुम्हारा तराजू सही बोलता है। फिर वह चला गया, कभी वापस नहीं आया। आज श्यामलाल की दुकान वही है, लेकिन वह आदमी नहीं। अब वह हर ग्राहक को देखकर वही नहीं सोचता जो पहले सोचता था। अब वह जान गया है कि एक ग्राहक सिर्फ पैसा नहीं लाता, कभी कभी आईना भी लाता है। और श्यामलाल को बदलने वाला वह ग्राहक आज भी गांव में याद किया जाता है, लेकिन किसी को उसका नाम नहीं पता। कुछ महीनों बाद एक दिन सुबह श्यामलाल ने दुकान खोली तो उसने महसूस किया कि आज दुकान कुछ ज्यादा ही शांत है। वही शेल्फ, वही बोरियां, वही तराजू, लेकिन भीतर कहीं कुछ बदला बदला सा था। अब वह तराजू सिर्फ वजन नहीं तौलता था, हर बार उसे खुद का भरोसा भी तौल कर देता था। उसी दिन एक लड़का दुकान पर आया, उम्र कोई 12 से 13 साल। उसने डरते डरते कहा, काका, माँ ने ½ किलो चावल मंगवाया है, पैसे पूरे नहीं हैं, कल दे देंगे। पुराना श्यामलाल होता तो तुरंत मना कर देता या ताने मारता, लेकिन आज उसने बिना कुछ कहे ½ किलो चावल तौला, ऊपर से एक मुट्ठी और डाल दी। लड़का चौंक गया। उसने पूछा, ज्यादा हो गया? श्यामलाल मुस्कुराया, नहीं, आज तराजू सच बता रहा है। लड़का चला गया। श्यामलाल देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। उसी पल उसे उस अनजान ग्राहक की बात याद आई, आज जितना तौलोगे उतना ही वापस मिलेगा। शाम को हिसाब लगाया तो कमाई कुछ खास नहीं थी, लेकिन दिल अजीब तरह से भरा हुआ था। पहली बार उसे लगा कि दुकान सिर्फ रोजी नहीं, रिश्ते भी बनाती है। कुछ दिनों बाद गांव में चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई कहता, यहाँ सही मिलता है, कोई कहता, यहाँ इंसानियत भी मिलती है। एक रात दुकान बंद करते समय श्यामलाल ने तराजू को हाथ में लिया। उसे लगा जैसे वह हल्का हो गया हो। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। तराजू चुप था, लेकिन श्यामलाल जानता था अब उसे किसी और ग्राहक के बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद बदल चुका था। कुछ दिन बाद गांव में एक छोटी सी अफवाह फैलने लगी। लोग कहने लगे कि श्यामलाल की दुकान में अब नया हिसाब चलता है। कोई बोला, अब वहां डर नहीं लगता। कोई बोला, अब वहां पूछने में शर्म नहीं आती। श्यामलाल ये सब सुनता तो था, लेकिन चुप रहता। उसे लगने लगा था कि अगर वह ज्यादा बोलेगा तो कहीं फिर से वही पुराना श्यामलाल न लौट आए। एक दोपहर एक आदमी आया, चेहरे पर चालाक मुस्कान, आंखों में हिसाब। उसने जानबूझकर ज्यादा सामान मंगवाया और फिर पैसे कम निकाले। बोला, इतने ही तो बनते हैं। श्यामलाल ने तराजू और गल्ला देखा, फिर आदमी की आंखों में देखा। पहले उसका मन हुआ कि झगड़ा करे, लेकिन फिर उसने शांत स्वर में कहा, गलती हो गई है, आपकी नहीं, मेरी दुकान की। उसने सही हिसाब लगाया, पूरे पैसे मांगे और बिना गुस्से के खड़ा रहा। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर पैसे निकाल कर रख दिए। जाते जाते बोला, अब समझ आया लोग क्यों कहते हैं कि तू बदल गया है। उस शाम श्यामलाल देर तक दुकान में बैठा रहा। उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी सिर्फ दूसरों को सीधी नहीं करती, खुद को भी हल्का कर देती है। अब उसे हर ग्राहक में कोई दुश्मन नहीं दिखता था, बल्कि कोई कहानी दिखती थी, किसी के घर की, किसी की मजबूरी की, किसी की उम्मीद की। कुछ हफ्तों बाद वही बूढ़ी औरत फिर आई। इस बार वह सीधी खड़ी थी, चेहरे पर सुकून था। उसने पूरे पैसे रखे और बोली, आज उधार नहीं है। श्यामलाल ने पैसे उठाए, फिर धीरे से एक मुट्ठी चावल वापस उसकी थैली में डाल दिए। बोला, आज हिसाब बराबर नहीं, थोड़ा आगे का भी है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, उसकी आंखें भर आईं। रात को दुकान बंद करते समय श्यामलाल ने बाहर देखा। सड़क वैसी ही थी, गांव वैसा ही था, लेकिन उसे लगा जैसे सब कुछ थोड़ा साफ दिख रहा हो।
उसे उस अनजान ग्राहक का चेहरा फिर याद आया, पर अब उसमें रहस्य नहीं था, बस एक सीख थी। वह समझ गया था कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में खरीदने नहीं, बदलने आते हैं। श्यामलाल ने दिया बुझाया, शटर गिराया और घर की ओर चला। उसके कदम हल्के थे। उसे पता था कि कल फिर दुकान खुलेगी, फिर ग्राहक आएंगे, फिर तराजू चलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब हर तौल के साथ उसका दिल भी सही जगह पर रहेगा। समय बीतता गया, मौसम बदले, चेहरे बदले, लेकिन श्यामलाल की दुकान की हवा नहीं बदली। अब वहाँ जल्दी नहीं होती थी, न गुस्से की, न मुनाफे की। लोग आते, बैठते, बात करते, सामान लेते और जाते समय हल्की मुस्कान छोड़ जाते। दुकान धीरे धीरे सिर्फ खरीद फरोख्त की जगह नहीं रही, वह गांव का एक ठहराव बन गई। एक दिन सुबह सुबह श्यामलाल ने दुकान खोली तो देखा कि बाहर वही पुराना लोहे का तराजू रखा है, जिसे उसने महीनों पहले कोने में रख दिया था। वह चौंक गया। उसे यकीन था कि उसने उसे अंदर बंद करके रखा था। तराजू पर एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर कुछ पंक्तियां लिखी थीं, जब तौल सही हो जाती है तो बोझ अपने आप उतर जाता है। श्यामलाल को किसी का नाम देखने की उम्मीद थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह किसका काम था। वह मुस्कुराया, लेकिन इस बार उस मुस्कान में हैरानी नहीं, कृतज्ञता थी। उसने पुराने तराजू को उठाया, ध्यान से देखा और फिर उसे दुकान के सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर रख दिया, जैसे किसी याद को सहेज कर रखा जाता है। उसी दिन शाम को गांव के कुछ बच्चे दुकान के बाहर खेलते खेलते रुक गए। उनमें से एक ने पूछा, काका, लोग कहते हैं आप पहले ऐसे नहीं थे। श्यामलाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, तब मैं तौलता था, समझता नहीं था। बच्चे हंस दिए, शायद बात पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन श्यामलाल जानता था कि जवाब उसके लिए था, उनके लिए नहीं। रात को दुकान बंद करते समय उसने आखिरी बार चारों तरफ देखा। उसे लगा जैसे कोई कोने में खड़ा है, चुपचाप देख रहा है। उसने धीरे से कहा, अब सब ठीक है। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि बात पहुंच गई है। श्यामलाल ने शटर गिराया और घर की ओर चल पड़ा। पीछे दुकान रह गई, एक साधारण सी दुकान, लेकिन उसके भीतर जमा थी एक साधारण आदमी की बदली हुई जिंदगी। और गांव में जब भी कोई कहता, यहाँ सब सही मिलता है, तो श्यामलाल समझ जाता कि उस अनजान ग्राहक का काम अब भी चल रहा है, बिना दिखे, बिना बोले, हर सही तौल के साथ।